अस्सलामुअलैकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी अपने अरूज पर है, लो चल रही है। तो लो के लिए, अपनी फैमिली के लिए मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग ठंडे ठंडे मशरूबात बनाएं जो कि उनको एनर्जी भी देगा और फ्रेशमेंट भी देगा और पीकर दिल खुश हो जाएगा। इतनी मज़ेदार ये ड्रिंक बनाने वाले हैं। और आज हम बनाएंगे दूध से रबड़ी। बाज़ार वाले ऐसा क्या डालते हैं कि उनकी रबड़ी बहुत मज़ेदार बनती है, उसी तरीके से हम भी बनाने वाले हैं और टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा और आपका बजट पे भी असर नहीं पड़ेगा। बहुत कम बजट से ये बनने वाली है और घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी रबड़ी ये मैंने कैसे बनाई है, फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया है, इसमें 2 चम्मच तुखमलंगा लिया है, 2 चम्मच डाल लेना है। इसकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसको 1 गिलास पानी डालकर भिगो कर रख देंगे कवर करके साइड पे। तो इसको मैंने डालकर रख दिया है, ये फूल जाएगा। साथ ही एक सॉस पैन लिए है, हाफ़ कप चीनी का डाल लेंगे। तो मैंने हाफ़ कप चीनी डाल दी है, इस तरह फैलाकर डालनी है। ये देखिए चीनी हमने फैलाकर डाल दी है और फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। फ्लेम हाई नहीं करेंगे, अगर फ्लेम हाई करेंगे ना तो चीनी जल जाएगी। बेसिकली हमें इसे कैरमलाइज करना है। तो थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं चीनी किनारों से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे हम स्पैचुला चलाते जाएंगे, अब हीट मिलती जाएगी तो ये मिनटों में हो जाएगी। यहाँ देखिए चीनी हमारी मेल्ट होती जा रही है। हमें इसे जस्ट गोल्डन करना है। इसका ज़्यादा डार्क कलर करेंगे ना तो ये जल जाएगी, फिर दूध में कड़वाहट आएगी, टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल शहद जैसा कलर हो जाए ना तब तक आपने पकाना है। यहाँ देखिए इसका कलर माशाल्लाह से गोल्डन हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन। जितना हमें पकाना था इसको पका लिया है और देख सकते हैं कि इसमें चीनी का दाना भी नहीं है, अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है। और अब मैंने दूध लिया है, दूध है मेरे पास 1.25 लीटर। टोटल मैं 1.5 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो 1.25 लीटर यहाँ डाल लेंगे और कुछ आगे चलकर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दूध मैंने डाल दिया है, चीनी थोड़ी देर के लिए जम जाएगी नीचे, तो आपने परेशानी होना, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है और दूध हमारा पिंक होना स्टार्ट हो चुका है। 5 से 6 इलायची लेंगे, ये डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और मेरे पास है ये होममेड खोया, 180 ग्राम है। तो मैंने 1 केजी दूध से तैयार किया था, ये डाल दिया है। अगर खोया ना हो तो इसकी जगह आप बर्फ़ी भी डाल सकते हैं। खोया डाल दिया है। ये खोया जैसे ही मेल्ट होगा इसमें दाने दाने से हो जाएंगे और दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। खोया डालकर पकाएंगे यहाँ तक के दूध पकने लगे। ये देख सकते हैं खोया मेल्ट हो चुका है, दूध काफ़ी थिक हो चुका है। और अब हमें इसको पकाना है। पकाना कितना है तो तकरीबन 6 से 7 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये देखें और कलर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा है। तो इसी तरह आपने चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ मैंने 2 चम्मच ये पिस्ता और बादाम के लिए हैं, ये ऐड कर दिए। इनको दरदरा सा पीस कर लिया है, ये डाल दिए। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 चम्मच ही वनीला कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, ये डाल देंगे। और जो दूध बचा कर रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था, इसको एक घोल बना लेंगे। यानी देखिए लम्स फ्री घोल बना लिया है। इसकी जगह अगर ये ना हो, वनीला कस्टर्ड पाउडर ना हो ना, तो आप कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसके अलावा आप कोई फ्लेवर ना डालिएगा, इसका टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ देखिए जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है। तो जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए आपने चेक कर लेना है। कस्टर्ड डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए, पीते वक्त हमें कच्चा कच्चा फील ना हो। यहाँ देखिए इसको चलाते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया है।
और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, हल्की सी पतली होनी चाहिए। अगर गाढ़ी होगी ना तो फिर कस्टर्ड बन जाएगा, रबड़ी नहीं रहेगी। यहाँ इसको ठंडा कर लिया है, फ्लेम को हमने बंद कर दिया था, थोड़ा ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही मैंने फ़ैन ऑन कर दिया और ठंडा कर लिया। एक बाउल में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। तो मैंने बाउल में डाल लिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जहाँ तक कि अच्छे से ठंडा हो जाए। ये ठंडा ही सर्व करेंगे तो पीने में ज़्यादा मज़े का लगता है जी। ये हमारा रबड़ी का मिक्स ठंडा हो चुका है और देख सकते हैं काफ़ी थिक भी हो चुका है। और जो हमने तुखम मलंगा भी लोग भिगो कर रखे थे ना, वो ले लेंगे और इनको बीट करके डाल देंगे। तो मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया और बाकी में मैं ये डाल दूँगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी यूज़ की जाती है, वो है गूंद कतीरा। उसको 3 से 4 घंटे तक भिगो कर रखते हैं, वो डालते हैं, उसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। जस्ट गर्मियों के लिए बना रहे हैं ना, तो हमें ठंडी चीज़ें ही डालनी हैं जिनकी तासीर ठंडी हो, हमें पीने में भी मज़ा दे और हेल्थ वाइज भी बेनिफिट मिले, इसके फ़ायदा हो हमें। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ मैंने आइस क्यूब्स ले हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही मज़े की लगेगी। तो इसको ठंडा कर लेना है चलाते हुए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रबड़ी हमारी रेडी है और ठंडी भी हो चुकी है। इस तरह चलाते हुए मज़ीद ठंडा कर लेंगे। जितना अच्छे से ठंडा हुआ होगा उतना ही मज़ा आएगा। जिसको भी पिलाएंगे ना दुआएं देगा, इतना यमी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो ये बाज़ार से महंगी मिलने वाली रबड़ी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। बॉल को साइड पे करेंगे। यहाँ मैंने सर्विंग के लिए गिलास ले लिए हैं, तो इनमें डाल लेंगे। तो लुक चेक करें माशाल्लाह से, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनकर रेडी हुई थी और सबको बहुत पसंद आई। आप इसे रमज़ान शरीफ में बना सकते हैं, गर्मियों में बना सकते हैं, जब कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 1.5 kg दूध से कितनी सारी हमारी रबड़ी रेडी हुई। और लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इतनी बाज़ार से लानी हो तो काफ़ी सारे पैसे लगेंगे, तो जो हमने बहुत लो बजट में घर में रहते हुए इसको बना लिया। ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, जिसमें मैंने पिस्ता और बादाम कट करके लिए हैं, ये डाल देंगे। और लुक चेक करें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सी रबड़ी हमारी रेडी है और ठंडी ठंडी भी। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी जो मछली चीज़ें मिलती हैं और बहुत महंगी मिलती हैं घर पर आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।